मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कथा के अनुसार अपने हिंदू धर्म में पुराण, शास्त्र और ग्रंथों को बहुत महत्व दिया गया है, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और इन्हीं में से है अपना एक शिव पुराण, जो हर व्यक्ति को अच्छे कर्म और गलत कर्म, सत्य असत्य के बारे में हमको मार्गदर्शन कराता है। कुछ ऐसे काम हैं जो भगवान को पसंद नहीं है, और भगवान का मानना ये है कि आपको ये कर्म कभी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ इंसान बिल्कुल ही विपरीत बुद्धि के होते हैं, वो नहीं सुधरते हैं और इन्हीं कुछ कारणों से भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं या रुष्ट भी हो जाते हैं। आइए चलिए हम आपको बतलाते हैं कौन से हैं वो कर्म जो आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, बुरी सोच और दुर्व्यवहार। आप भले ही कितने अच्छे हों या अपने कर्म या बातों से किसी का गलत नहीं करते हों, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति मन में दुर्भावना रखना या सोचना करने के बराबर ही समझा जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचते हैं, तब भी आप पाप के भोगी बन जाते हैं। इसलिए आप किसी के प्रति गलत न सोचें और न गलत बोलें, और जो कर रहा है उसको करने दें, क्योंकि सब भगवान का रचा हुआ है सब कुछ। इसलिए कभी किसी के लिए प्रति मन में दुर्व्यवहार न रखें और ना ही किसी के लिए बुरा सोचें। यदि आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे, तब आपके जीवन में भी बुरा ही होगा। ये याद रखना आप हमेशा। नंबर 2, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार। भगवान की नज़र में सबसे बड़ा पाप यही माना गया है कि यदि आप अपने माता या पिता के साथ आप गलत व्यवहार या गलत बात करते हो, फिर आप कितने भी पूजा पाठ या भगवान की सेवा कर लेना, लेकिन कुछ भी स्वीकार नहीं करते भगवान। क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने माँ या पिता के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। उनके लिए सारे रास्ते बंद कर देता है भगवान, और उनको कर्म दंड भोगना ही पड़ता है, वो भी बहुत बुरा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलत कर्म करे और भगवान की नज़रों से बच सके। नंबर 3, महिला और कन्या पर गलत नज़र। कुछ व्यक्तियों की बहुत ही ज़्यादा गलत नज़र होती है महिलाओं और कन्याओं के प्रति। वो बहुत ही ज़्यादा गलत वार्तालाप करते हैं महिलाओं और कन्याओं को देखकर। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं और उन्हें महापाप के श्रेणी में रखते हैं, और उन्हें भी यही जीवन में भोगना पड़ता है और कर्म दंड भी देखना पड़ता है। महिला और कन्या एक देवी का स्वरूप माना गया है, और हम सब अपने घर और मंदिरों में इनका पूजा करते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो उसे गलत काम करते हैं, फिर उनको भगवान उनके दंड भी देते हैं। इसलिए हम सबको महिला और कन्याओं का सदैव सम्मान और इज्जत करना पड़ता है, नहीं तो आप भी पाप की भोगी बनोगे। अंत में भगवान के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु या लक्ष्मी किसी भी सदस्य का अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं, तब ऐसे व्यक्ति पूरी जिंदगी दुखी ही रहते हैं। उनका कोई काम नहीं बनता, वो गलत मार्ग पर चलने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा पाप के भोगी हो जाते हैं।
इसलिए आप सब अपने घर के लोग और बाहरी दुनिया के लोगों का सदैव सम्मान करें, किसी का भी अपमान न करें और ना ही उसके प्रति गलत सोचना और विचार करना करें। आप अच्छे कर्म करें और हमेशा धर्म की राह पर अपनाएं। जो व्यक्ति हमेशा धर्म की राह चुनता है उसे मन इच्छित फल की प्राप्ति होता है और भगवान भी बहुत खुश रहते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। पाप एक धार्मिक सामाजिक अवस्था में एक नकारात्मक क्रिया या आचरण को सूचित करने वाला शब्द है। इसका अर्थ अधर्म, दुराचार, अनैतिकता और अन्य समान विशेषण से जुड़ा होता है। पाप और पुण्य विचारशीलता, धर्म और अध्यात्मिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से उभरते हैं और व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले तात्विक और मानवीय मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्कृतियों में पाप की परिभाषा विभिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यतः पाप विशेष आचरणों, अनैतिक विचारधारा या क्रियाओं को संकेतित करता है जो सामाजिक या धार्मिक मानकों के खिलाफ होते हैं। धार्मिक शास्त्रों में पाप को अकर्मक या दुराचार के रूप में वर्णित किया जाता है और इसे जीवन का उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति से विरोधी माना जाता है। धर्म और नैतिकता के क्षेत्र में पाप का अनुसंधान विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों और दार्शनिक परंपराओं के तहत किया जाता है। वेदांत, योग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, ख्रिस्तियत और अन्य सांस्कृतिक समृद्धि के साथ विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार पाप का स्रोत और निवारण विभिन्न होता है। धर्म और नैतिकता में पाप को निर्धारित करने और सामाजिक, संस्कृति और ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी महत्व है। एक समाज में पाप की परिभाषा और दृष्टिकोण सामाजिक संरचना, राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली के साथ जुड़ा हो सकता है। हर हर महादेव।